और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। चौदह साल के अरशद के अब्बा मुर्शीद शेख पिछले 3 साल से केरल में रहते थे, जो कि 14 साल पहले अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे और इन पत्नी से उनको बेटा अरशद था। अरशद जब छोटा था तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और अरशद ने कभी भी अपने अब्बू को नहीं देखा था। अरशद अपने नाना नानी के साथ बर्धमान वेस्ट बंगाल के बाबुई डंगा गांव में रहता था। मुर्शीद ना तो अरशद के बारे में कुछ जानते थे और ना ही उनकी उसके नाना नानी से कोई बातचीत थी, मगर इसी बीच एक दिन अचानक उनको फ़ोन आया जिसमें लड़के ने बोला कि मैं अरशद बोल रहा हूँ। उसने ये बताया कि मुर्शीद का बेटा है। मुर्शीद ने सच में उसको अपना बेटा समझ लिया और फिर इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच किसी न किसी बहाने खुद को अरशद बताने वाले लड़के ने अपने बैंक अकाउंट में मुर्शीद से रुपए भी डलवाए। इसी के चलते एक दिन मुर्शीद ने अरशद से मिलने की इच्छा जताई। उसने अरशद को बोला कि वो उससे मिलने बर्धमान आ रहे हैं। इसी के तुरंत बाद 3 दिसंबर 2018 को अरशद अचानक गायब हो गया और फिर उसकी लाश वहां खेतों में मिली। उसके घर वालों का कहना था कि उस दिन स्कूल से लौटने के बाद वो किसी धार्मिक प्रोग्राम को देखने के लिए घर से निकला था, मगर फिर कभी वापस नहीं लौटा। अरशद को सारी रात इलाके में ढूंढा गया मगर वो नहीं मिला। फिर अगली सुबह भी उसकी तलाश की गई मगर कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया। मगर उसी शाम कुछ गाँव के लोगों ने अरशद की लाश को खेत में पाया। इसके बाद उसके परिवार ने तुरंत पुलिस में इत्तिला किया और पुलिस के पहुंचने के बाद गांव वालों ने पुलिस का विरोध भी किया। अरशद के शरीर पर काफी सारे घाव थे। उसके चेहरे को भी खराब करने की कोशिश की गई थी। पुलिस कंप्लेन अरशद के मामा राजू शेख ने लिखवाई थी। प्रारंभिक तौर पर पुलिस को लगा था कि अरशद की हत्या के पीछे कुछ पारिवारिक मसला है, मगर जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने जब मामले की छानबीन करना शुरू की तो पता चला कि मुर्शीद को जमाल नाम का एक युवक फ़ोन करता था, जो कि बाबुई डंगा गांव से ही आता था और इसको कहीं से ये पता चला था कि अरशद के पिता केरल में रहते हैं। उसने किसी तरह से अरशद के अब्बा मुर्शीद का फ़ोन नंबर पता किया और फिर प्लान के अनुसार मुर्शीद को उसका बेटा अरशद बनकर फ़ोन करना शुरू कर दिया। उसने अरशद के नाम से एक फर्जी बैंक अकाउंट भी खुलवाया था और फिर माली हालत ख़राब होने का वास्ता देते हुए समय समय पर मुर्शीद से उसमें रुपए डलवाता रहता था। वो लंबे समय से इस तरह से मुर्शीद को बेवकूफ़ बनाता रहा था, मगर उसको उस समय अपने पकड़े जाने का डर लगने लगा जब मुर्शीद ने उससे मिलने की इच्छा जताई। मुर्शीद से उससे मिलने के बाद उसकी पोल खुल जाने का डर था, इसलिए उसने अरशद को मार दिया जिससे कि उसका झूठ कभी भी पकड़ा ना जा सके।